स्कूल में क्या रहता है, दूसरे स्कूल में भी एजुकेशन सिखाई जाती है, हमारे स्कूल में भी एजुकेशन सिखाई जाती है, लेकिन दूसरे स्कूल में और हमारे स्कूल में ये फ़र्क है, हमारे स्कूल में हमारे स्वामी जी रहते हैं, हमारे स्वामी जी आपको सब चीज़ सिखाएंगे। खाने से बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों से परेशान भी हैं, क्योंकि बाकी स्कूलों में हो सकता है कि उसके दोस्त यार ऐसे बने होंगे जिसकी वजह से उसकी संगति बिगड़ गई होगी। तो क्या वैसे बच्चों को यहाँ सुधार दिया जाएगा? घर पे था तो मस्ती करता था, यहाँ पे मस्ती करना भी बंद हो गया। अरे वाह ये सबसे मस्ती करना बंद मत करो, खुश रहना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। क्या बात है, घर में बहुत मस्ती करते थे। जैसे हम 2 क्लास विजिट किए, या हमने देखा कि जितने स्टूडेंट हैं वो जो है वो मेल ही हैं, मतलब लड़के ही हैं। तो इसकी कुछ अपनी वजह है? जी सर, बिल्कुल। हम इधर आईआईटी, जेईई का और नीट का तैयारी भी करते हैं ताकि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस हो। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी दर्शकों का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। सामने तस्वीर में आपको एक भव्य बिल्डिंग नजर आ रही होगी, इसके पीछे की कहानी भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शकों के, पेरेंट्स के, हर वो बच्चों के माँ बाप के ये सवाल होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग लगातार अलग अलग माध्यम के जरिए से देखते आ रहे हैं कि एक स्कूल का नाम वो लगातार पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, गुरुकुल स्कूल। आज भी लोगों के सवाल है, जब श्री राम, लक्ष्मण ये सब जब पढ़ाई करते थे तो उस पढ़ाई को गुरुकुल की शिक्षा कही जाती थी, और लोगों के अब सवाल ये हैं कि क्या आज भी ऐसी पढ़ाई जो है वो संभव है? आज भी क्या ऐसी पढ़ाई जो उस समय हुआ करती थी, क्या आज भी वैसी पढ़ाई यहाँ होती है? तो ये सारे सवाल जो हैं उसके जवाब भिलाई टाइम्स आप लोगों के पास लेकर आया है। इसीलिए भिलाई टाइम की टीम पहुंच चुकी है श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल बेरला में, और यहाँ की पूरी डिटेल जानकारी आपको बताएंगे। इतना भव्य बिल्डिंग है, ये सिर्फ बाहर से भव्य नहीं, अंदर की चीजें भी जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। बहुत ऐतिहासिक चीजें हैं और इन चीजों को जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और इसे देखने के बाद सीखना भी चाहिए। आप एंट्री करते ही सामने पोस्टर में देख रहे होंगे कि यहाँ के स्टूडेंट जब निकलते हैं तो कितने लेवल के साथ में, कितने शानदार तरीके से इनकी परफॉर्मेंस होती है। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है, केबीसी में यहाँ का स्टूडेंट गया हुआ था, उसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और सर हमारे साथ में। सर नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय स्वामीनारायण। कैसे हैं सर, और क्या चल रहा है? अच्छा है सर जी, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, लोगों के सवाल रहते हैं, पेरेंट्स के सवाल रहते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं गुरुकुल स्कूल के बारे में अलग अलग माध्यम से, तो हम भिलाई टाइम चाह रहा था कि उनको डिटेल जानकारी उन तक पहुंचाएं, हर वो पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को गुरुकुल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो पूरी जानकारी सर आपसे लेंगे, डिटेल में बताइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो वो कैसे आप लोग उनके बात करते हैं, मैनेज करते हैं? सर आजकल जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट है 21st सेंचुरी में, वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा सवाल है। तो पेरेंट्स के बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारा वरीज है। अरे आगे जाके मेरे बच्चे क्या होगा। तो आजकल ये दुनिया, जी आजकल ये दुनिया ऐसे हो गया है, फास्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो इंडियन का ट्रेडिशन वैल्यूज है, वो दोनों बैलेंस करके हमारे बच्चे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारा वरीज है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस को यहाँ हमारा श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में आंसर्स मिल जाएगा। क्या बात है साहब, पूरी डिटेल स्कूल के बारे में हम जानकारी बताएंगे, उसके पहले आप अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए सर। तो मेरा नाम रघुनाथ है, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, एंड मैं इधर 5 साल से सेवा कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल है सर? छत्तीसगढ़ में 2 स्कूल्स है, एक तो भिलाई में है, डे स्कूल। सो दिस इज कंप्लीट रेसिडेंशियल कैंपस। हम स्कूल के अंदर आ चुके हैं और आपको छोटी छोटी बारीकियों के साथ में हर वो डिटेल चीज़ें दिखाएंगे जो आपको गुरुकुल स्कूल के बारे में जानना चाहिए। सामने आप देख सकते हैं क्लासरूम है, 10वीं की क्लास चल रही है, तो कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और डायरेक्टर सर भी हमारे साथ में, उनके साथ भी बात करेंगे कि क्लासरूम में जब पढ़ाई होती है तो किस हिसाब से होता है। जय स्वामीनारायण। क्या बात है सर, एक ये चीज़ें भी यूनिक देखने को मिलती है, बाकी स्कूल में हम रहते हैं तो वहाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम सुनने को मिलता है। तो यहाँ भी गुड मॉर्निंग रहता है, लेकिन हमारा जो भारतीय संस्कृति का मूल्य है, स्वामीनारायण और भगवान का वो डिवोशन का, स्पिरिचुअलिटी का, उसको भी हम जोड़ के हम बच्चे को है ना ऑलराउंड डेवलपमेंट करते थे। ये किसी भी एंगल में बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। जी सर। क्या बात है। बच्चे से भी बात करेंगे कि क्या अभी चल रहा है।
हमारे मन में सवाल है कि आप लोग बाकी स्कूल के भी आपके फ्रेंड होंगे जो बाकी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उनसे बातचीत भी होती होगी। तो वहाँ के बच्चों और आपके स्कूल में क्या फ़र्क आप लोगों को लगता है? सर, दूसरे स्कूल में क्या रहता है, दूसरे स्कूल में भी एजुकेशन सिखाई जाती है। हमारे स्कूल में भी एजुकेशन सिखाई जाती है। लेकिन दूसरे स्कूल में और हमारे स्कूल में ये फ़र्क है, हमारे स्कूल में हमारे स्वामी जी रहते हैं। हमारे स्वामी जी आपको सब चीज़ सिखाएँगे। खाने से बैठने कैसे रहता है खाने में, आपको खाना कैसे है, आपको कहीं भी कोई भी आप कोई समाज में तरीके सिखाएँगे। तरीके सिखाएँगे और तरीके के साथ आपको ये रहेगा, हम कोई भी चीज़ में ना घुल नहीं पाते हैं। हमारे घुलना कैसे है, हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पाते उसमें इंटरेस्ट कैसे लेना है, ये सब हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। हमारे गुरुकुल में मेनली 3 चीज़ सिखाया जाता है, विद्या, सद्विद्या, ब्रह्म विद्या और बाकी स्कूल में सिर्फ विद्या सिखाया जाता है सर। ये फ़र्क है गुरुकुल के बच्चों में और बाकी स्कूलों में। श्री राम भगवान जो पढ़ाई करते थे, उससे क्या पढ़ाई कही जाती श्री राम भगवान जो पढ़ाई करते थे उसमें भी गुरुकुल ही पढ़ाए जाते थे। है? ये वही हाँ, ये वही गुरुकुल है। बस नाम से फ़र्क है सर, ये स्वामीनारायण गुरुकुल है और वो राम जी का है। लेकिन नाम में ऐसा कोई नहीं है, सब राम जी का भी सिखाएँगे, स्वामीनारायण भगवान का भी सिखाएँगे। क्या बात है, बाकी आप कौन से क्लास में हैं अभी? मैं अभी 10th क्लास में हूँ, 10th बेरी, 10th क्लास में हैं? 10th बी। आपको क्या बनना है आगे चलकर? मेरे को बनना है सर IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर साहब बनेंगे? यस सर। क्या बात है, देश का नाम रोशन करेंगे, शाबाश। और चलते हैं कुछ बच्चों से और बात कर लेते हैं। जय स्वामीनारायण। सब यूनिफॉर्म में है बच्चे, आप अलग ड्रेस में हो, क्यों? जैसा कि आप जानते हैं अभी पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में हमारे गुरुकुल में नवरात्रि को ब्रह्मोत्सव के नाम से मनाया जाता है। तो हम स्वामी जी ने हमें नवरात्रि का कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। तो स्वामी जी के बातों से प्रेरित होकर हम अभी कुछ जैसे स्वामी जी हमें दीक्षा दी है, हम अभी इस 9 दिन में अभी हम एक्स्ट्रा डिवोशन करेंगे। जैसे कि हम मंदिर जाएंगे, मंदिर में दंडवत करेंगे, एक्स्ट्रा कैंपस दंडवत। में ही है बाजू में जो? हाँ, जो कैंपस में है वहीं पे जाकर एक्स्ट्रा डिवोशन करेंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा दंडवत करेंगे बाकी दिन के मुकाबले। और ये सब सही रहेगा। हाँ। तो अभी पूरे 9 दिन ऐसे ही रहे नवरात्रि तक के। तो हाँ, तो नवरात्रि के 9 दिन में हम यही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू सर। एक सवाल है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब टोटल बच्चे अभी कैंपस में कितने होंगे? बिरला कैंपस 650 स्टूडेंट्स है सर, 650 डिफरेंट स्टेट से है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, नेपाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सब जगह से। इंटरनेशनल स्कूल कहा जाता है सर। जी बाहर जी, के सही बच्चे भी- सही बात। बाहर के बच्चे भी? बाहर के बच्चे मतलब अब्रॉड का बच्चा नहीं है, क्योंकि अब्रॉड में भी हमारा संस्था चल रहे हैं, न्यू जर्सी में, यूके में, दुबई में, अबू धाबी में चल रहे हैं। जी सर। एक कॉमन सवाल सर पेरेंट्स का आता है सामने में कि जब भी अपने बच्चों को कहीं कैंपस में भेजना रहता है, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना रहता है, तो पहला सवाल यही रहता है कि उनका बजट हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो अलग अलग जो संस्था है वहाँ पर। जी। तो बजट फ्रेंडली गुरुकुल है पैसों के मामले में देखा जाए? डेफिनेटली सर, स्वामीनारायण संस्थान एक ऐसे संस्थान है, तो बच्चों को अफोर्डेबल फीस में यहाँ हम देते हैं सर। शिक्षा के साथ जो संस्कार है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जो उसके हम सद्विद्या बोलते हैं, और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है हमारे संतों का माध्यम से हम सिखाते हैं। और हमारा स्कूल में जितना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारा जितने स्टाफ लोग हैं वो वेल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है। हम इधर IIT, JEE का और नीट का तैयारी भी करते हैं, ताकि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस हो। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, गुरुकुल में पढ़ने बच्चे को अलग से कोचिंग लेने का ज़रूरत भी नहीं है। पिछले साल हमारे स्कूल से 4 बच्चे IIT मेंस क्रैक किया है, और 3 बच्चे MBBS में सेलेक्ट हुआ है। क्या बात है। जी बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर सुविधाओं की बात करें तो लाइब्रेरी है, लैब है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वैसे क्या क्या चीज़ें हैं सर? सो यहाँ हमारा टोटल 45 एकड़ कैंपस है सर। तो जितने स्पोर्ट्स है, लाइक वॉलीबॉल है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, कबड्डी, और इंडोर गेम्स भी है, और एडवांस टेक्नोलॉजी से हम जुड़ा हुआ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब भी है, और आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी। तो आजकल बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहता है, तो सेम उस फील्ड में हम खास फोकस करके। तो अच्छा, भगवान जी यहाँ ये मंदिर है, इसीलिए जी ये हम स्कूल को मंदिर सोचते हैं, ये विद्या मंदिर है। बिल्कुल सर। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ की जो
बिल्डिंग बनाने की जो तरीके हैं जी। बहुत सुंदर है सर जी। ये मतलब इसके पीछे नॉर्मल बिल्डिंग भी बनाया जा सकता था गुरुकुल पढ़ाने बिल्कुल सर। लेकिन ये वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए तो एक्चुअली हमारा जो मेन संस्था है राजकोट में, हमारा शास्त्री जी महाराज 1948 में स्थापना किया है। तो वहाँ गुरुकुल का स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर आप इंडिया में जितना गुरुकुल देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर में रहता है। सेम स्ट्रक्चर जी। जो भी पेरेंट्स नहीं पता होता ना ये गुरुकुल स्कूल है करके तो एंट्री करते ही मेरा पहला माइंड पे यही आता मैं राष्ट्रपति भवन में आ गया हूँ वो वैसा ही वाइब है इतनी सुंदरता के साथ स्कूल को बनाया गया है। थैंक यू सर। और एक चीज़ भी है सर, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के हमको एक अंदर से एक अलग से फीलिंग आ जाता है, बहुत शांत। ऐसे हमारा पेरेंट्स भी जैसे स्कूल में एंटर हो जाता है बच्चे के साथ एडमिशन लेने के लिए, उनको भी एक ऐसा लगता है हम एक स्कूल में नहीं आए, एक मंदिर में आया। तो इसमें बहुत अंतर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के माइंड में। तो बच्चे का लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मिंग करना है वो यहाँ हो जाता है। बिल्कुल सर एक सवाल अभी मेरे मन में आया है बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों से परेशान भी हैं क्योंकि बाकी स्कूलों में हो सकता है कि उसके दोस्त यार ऐसे बने होंगे जिसकी वजह से उसकी संगति बिगड़ गई होगी तो क्या वैसे बच्चों को यहाँ सुधार दिया जाएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होता है। खास हमारा साइंस लोग है वो वेल ट्रेंड है, तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन वो पे करते हैं और हॉस्टल में भी और स्कूल ग्राउंड में भी और डाइनिंग में भी। तो एक एक बच्चे को उनका चैम्बर में बुला के और मंदिर में बुला के तो उनको काउंसलिंग करते हैं। ये काउंसलिंग करने से है ना बच्चे को माइंड में जो गलत चीज़ है, बैड हैबिट्स है, वो पूरा स्लोली कंप्लीट हो जाके और हमारा गुरुकुल सिस्टम है वो बच्चे आ जाता है, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। क्या बात है सर, ये रिव्यू भी पेरेंट्स देते होंगे आपके पास? बहुत सारा पेरेंट्स है, बहुत सारा टेस्टिमोनियल्स है। आप हमारा वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। नर्सरी से लेके पूरे 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ होती है? नो सर, यहाँ फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक है। हम खास ये रेसिडेंशियल कैंपस से है, क्लास 5th से लेकर हम क्लास 10 तक रेसिडेंशियल को बच्चे को हम ले रहे हैं। और एक क्लास की कैपेसिटी क्या रहती है? 30 स्टूडेंट्स फिक्स है? फिक्स। अगर 30 स्टूडेंट हो जाते हैं, कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चों को ले लीजिए, पढ़ा लीजिए आपके यहाँ गुरुकुल में, तो सर एडमिशन का एक प्रोसेस रहता है, एक टाइम रहता है, वो टाइम के हिसाब से हम बच्चे को लेते हैं। तो लिमिटेड स्ट्रेंथ लेते हैं, हम अनलिमिटेड केयर करते हैं। अरे तो वाह जी ये मैं भी एंडिंग में इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लिमिटेड एडमिशन और अनलिमिटेड अटेंशन। क्या बात है सर, बहुत प्यार तरीके से आपने बता दिया कि गुरुकुल कैसे काम करता है। इसके अलावा लैब वगैरह है सर? सर आर्ट गैलरी है, IT लैब है, लाइब्रेरी है, साइंस लैब भी है। चलिए आइए, आपको भी अब 10th क्लास का विजिट हमने कराया था, अब आपको स्टैंडर्ड 5th के बारे में दिखाते हैं। सर ये एक्वा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सर यहाँ हमारा हर एक क्लास में जैसे स्ट्रेंथ बढ़ते हैं ना, तो सेक्शंस के हम अलग अलग नाम देते हैं। एक्वा, बेर्री, चॉको, डेजर्ट, ऐसे चॉकलेट्स नाम देके। जी, बच्चों का मन लगे भी रहता है। जी सही बात है। जी जी आइए। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है गुरुकुल की। चलते हैं, छोटे बच्चों से भी सर बात कर लें थोड़ा सा, आपका परमिशन है तो? बिल्कुल। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। जय स्वामीनारायण। जय स्वामी नारायण। और ये स्कूल कैसा लगता है? मैं बस यही पूछने के लिए आपसे आया हूँ। बहुत अच्छा लगता आपका है। नाम बता दीजिए। राघव अग्रवाल, कौन सी क्लास में? 5th क्लास। ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के साइंस वगैरह बहुत गुड गाइडेंस देते हैं, स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वार्डन्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आने से पहले कुछ रीडिंग वगैरह कुछ नहीं आता, जब यहाँ पे आया रीडिंग वगैरह सीख लिया। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, हर एक फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय करवाते हैं स्वामी जी वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। रीडिंग करना सीखे। घर पे था तो मस्ती करता था, यहाँ पे मस्ती करना भी बंद हो गया। अरे वाह ये सबसे, मस्ती करना बंद मत करो, खुश रहना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। क्या बात है, घर में बहुत मस्ती करते थे? यस। क्या बात है, क्यूट बच्चा है, 5th क्लास का है, जो अभी बिरला के गुरुकुल स्कूल में पढ़ रहे हैं। सर एक सवाल और है मेरे पास में, जैसे हम 2 क्लास विजिट किए, या हमने देखा कि जितने स्टूडेंट हैं वो जो है वो मेल ही हैं, मतलब लड़के ही हैं, तो इसकी कुछ अपनी वजह है? जी सर बिल्कुल। जो हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय में संत लोग रहता है वो ब्रह्मचारी है, महिला वर्जन रहता है। तो वो ब्रह्मचारी जो गृहस्थ नहीं रहता है, आपको तो मालूम है ब्रह्मचारी में,
वो लेडीज से बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो महिला वर्जन है। इसीलिए है ना, आप जितने गुरुकुल से है वो पूरा लड़के लोग के हैं। तो स्वामी जी का जहाँ स्वामी जी का इंटरेक्शन रहता है वहाँ लेडीज का नहीं रहता है, सो सभी गुरुकुल में बॉयज ही रहते हैं। ये अपनी वजह है। जी जी। लेकिन सर लड़कों को आगे बढ़ता देख पेरेंट्स चाहेंगे कि उनकी बच्चियां भी आगे बढ़े, गुरुकुल जैसे स्कूल में वो भी ज्ञान ले, वो भी अपने करियर को और बेहतर बनाए। सर कुछ ऑप्शन है कि भविष्य में अगर किया जा सके? अभी राजकोट में हमारा एक कन्या गुरुकुल इसी साल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। होपफुली अगले साल से वो लड़के लोग को भी, गर्ल्स को भी हम उधर एडमिशन ले रहे हैं। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो अभी पूरा भारतवर्ष में हम कन्या गुरुकुल भी खोलने वाले क्या हैं। बात है, यानी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जी, आप लोग जी। तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल, काम तो रेडी है सर। क्या बात है सर, बिल्कुल। इसके अलावा सर जितने टीचर्स स्टाफ यहाँ पर है, मैं देख पा रहा था आसपास में क्वार्टर है, ये किनके हैं, इन्हीं के लिए बनाए गए? सर हमारे पास टोटल एक 45 टीचिंग स्टाफ है ऑल ओवर इंडिया से। तो ये 45 टीचिंग स्टाफ को हम यहाँ इन हाउस हम क्वार्टर्स दिया है, फैमिली क्वार्टर्स। तो मॉर्निंग जो टीचर आके पढ़ाते हैं वही टीचर शाम में भी बैठ के उनको ट्यूशन कराते हैं। तो ताकि हमारा जो एक प्लस पॉइंट है सभी गुरुकुल्स में, हमारा टीचिंग स्टाफ है। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि बच्चों को कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग से चीजें गुरुकुल में हो जाएंगी। सही बात है। आर्ट गैलरी है सर, यहाँ आर्ट रूम है सर, आप चलिए देख सकते हैं। सर बाकी स्कूल्स में क्या रहता है, एक आर्ट के लिए एक बुक रहता है, वो बुक में बच्चे लोग आके उसको कलरिंग करके ऐसे जनरली होता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जो वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ रहता है उसको हम रिसाइकिल करके उसको आर्ट गैलरी में, आर्ट में कैसे बनाए, उसको कैसे सुंदर से उनको हम बना सकते हैं, हर एक चीज़ को हम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हमारा आर्ट टीचर सिखाते हैं सर। क्या बात है सर, यानी जो चीजें वेस्ट होने वाली है जी उसको सुधार कर और खूबसूरत कैसे बना दिया जी जाए? जी, आपको यहाँ पूरा देख सकते हैं, अरे वाह। जितना वॉल में आपको पेस्टिंग किया है। चलिए, हमारा जतवा सर है, आइए सर। सर से भी बात कर लेते हैं जी। इतनी सर शानदार लोग- जैसे दूसरे स्कूलों में क्या होता है कि एक जो ड्राइंग बुक दी जाती है उसी को पकड़ा देते हैं कि इसको बनाइए, लेकिन मेरा थिंक ये रहता है इनको बेसिक से आगे लाऊं, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे हमने पहले स्केचिंग सिखाया, फिर उसको शेडिंग कैसे करना, हाँ जैसे ये बच्चे लोगों ने बनाया तो इनमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और दूसरा जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम रिसाइकल करके फिर उसको हम बनाते हैं। जैसे हमारे जो बच्चे हैं ये पेंसिल को शार्प करके बना रहे हैं, देखिए। वो वेस्ट होने नहीं दे रहे। हाँ पेंसिल का उपयोग भी स्केचिंग में हो जा रहा है। हाँ उसके बाद जो उसको हाँ कटर से जो निकाले की सामान है हाँ। वो भी यूज हो जा रहा है। और दूसरा जो हमारा जो पुराना कल्चर है वर्ली आर्ट, क्या बात ये वर्ली आर्ट बना रहे हैं। है। तो वर्ली आर्ट होता है, गोंड आर्ट होता है और आपका मंडला आर्ट होता है। ये सब एक इम्पोर्टेंट आर्ट है हमारे कल्चर का। सर एक चीज मैं नोटिस कर पाया हूँ इतने क्लासरूम और पूरे स्कूल घूमने के दौरान में कि बच्चों की जो डिसिप्लिन लेवल है वो काफी हाई है सर। यहाँ मतलब इस एक्चुअल में मंदिर की वाइब यहाँ पर है, क्योंकि शोर गोल कोई भी चीजें यहाँ नहीं है। जी ये भी सिखाया जाता है सर? सर, ये कंप्लीट रेजिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल कैंपस है। इनका मॉर्निंग 5:30 से ऐसे लेकर लोगों की मानसिकता हॉस्टल के बच्चे तो वो होंगे तो शैतान बच्चे शैतान रहते होते हैं, वो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स है, हाँ। इसीलिए गुरुकुल भेजा जाता है। ऐसे नहीं है, ये अलग थिंकिंग मेंटालिटी है। मॉर्निंग 5:30 से लेकर नाइट 9:30 तक एक सिस्टमैटिक, वेल डिजाइंड, प्लान्ड, डिसिप्लिन स्केड्यूल रहता है। यानी 6 बजे आपको उठना है तो उठना है, 6 बजे नहीं, 5:30 उठना है। 5:30 उठना है। और फ्रेश अप होकर धोती शाल पहनकर और मंदिर में आ जाना है। वहाँ मंदिर में हमको स्वामी जी लोग पूजा विधान सिखाएगा, उसके बाद मेडिटेशन रहता है, योगा रहता है। तो ये सारे चीज़ में जो बच्चे का जो इंटरनली जो फॉल्ट्स है, जो बेसिक नेगेटिविटी जो डेवलप हुआ है, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आ जाता है, बच्चे हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या बात है सर, मंदिर चलना चाहिए सर फिर जल्दी से जल्दी। तो चलिए अब आपको गुरुकुल के मंदिर में दिखाते हैं कि सबसे खास बात, सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत क्या है। सर जैसे मैंने कहा, सबसे खास, खूबसूरत और सुंदर यहाँ तीनों चीजें हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, ये हमारा स्वामीनारायण मंदिर है। जी। तो यहाँ हम बच्चों को पूजा सिखाते हैं और सुबह
और शाम शाम को भजन बिल्कुल सर, भक्ति मंदिर गाना। में है तो जी इसको इस तरीके से बताइएगा कि बच्चों के शेड्यूल क्या रहते हैं सुबह उठने से लेके शाम तक के, क्योंकि मंदिर से ही शुरुआत होनी है, जी इसलिए ये सवाल मंदिर में है। जी। तो मॉर्निंग 5:30 वेकअप टाइम है जी। सर। हम्म, तो 5:30 वेकअप करने के बाद बच्चा रेडी होके हम्म, धोती शाल पहन के यहाँ मंदिर में बैठने के लिए आता है। हम्म, और वो आसन में बैठकर और स्वामीनारायण भगवान का मूर्ति हम्म, रखकर उनको पूजन करते हैं। हम्म, वो करने के बाद फिर हॉस्टल चले जाते हैं ड्रेस चेंज करके हम्म, और योगा एक्सरसाइज में चले जाते हैं। हम्म, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद 8:30 to 3:30 रेगुलर शेड्यूल चलता है। हम्म, 3:30 फिर स्नैक्स लेकर हम्म, और स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ जाता है। हम्म, फिर शाम को 6:15 को फिर मंदिर आता है। हम्म, वहाँ स्वामीनारायण भगवान का आरती हम्म, और कीर्तन भक्ति हम्म, और उसके बाद स्वामी जी का सत्संग। हम्म, वो सत्संग में स्वामी जी लोग बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं हम्म, स्टोरी के माध्यम से। हम्म। तो बच्चे लोग बहुत एक्सप्लेन एंजॉय करके करते हैं। समझाते जी हैं, जी, बच्चे कनेक्ट करते हैं चीजों बहुत को। अच्छा एंजॉय करते हैं हम्म, और वो बहुत अच्छा कनेक्ट भी हो जाता है हम्म, संत लोग के साथ। बिल्कुल सर। एक सवाल ये भी है कि जैसे स्कूलों में एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी होती है, जी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसे भी कहते हैं, तो क्या गुरुकुल में भी ऐसी चीजें होती हैं? बिल्कुल सर, गुरुकुल में भी हम मनाते हैं, गुरुकुल ओलंपिक्स मनाते हैं। अरे वाह, ये कुछ और नया बताया जी अब तो, जी जी, गुरुकुल ओलंपिक्स। और एवरी मंथ है ना, हम फॉर एग्जांपल जून में लेती है हम्म, जून फेस्टा, अगस्त एडवेंट, हम्म, ऐसे अलग अलग नाम रखकर हम्म, हर मंथ उनको स्पोर्ट्स करते हैं। और साल के बाद है ना गुरुकुल ओलंपिक्स। हम्म, और हर साल हम इधर एनुअल फंक्शन भी मनाते हैं हम्म, और सभी पेरेंट्स को हम बुलाते हैं हम्म, और गेस्ट को भी बुलाते हैं। हम्म, तो ये एनुअल फंक्शन में तो बाकी स्कूल और ये स्कूल में ये अंतर है, हम्म, जो हमारा जो बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं वो कंप्लीट हमारा ट्रेडिशन का हम्म, जो रहता है, मानव मूल्य का, हम्म, वो हम बच्चों कंप्लीट का वो सब प्रेजेंट करते हैं। हम्म। तो कुछ ना कुछ एक मैसेज के रूप से वो लोग को हमको बच्चे को है ना प्रेजेंट कर देते हैं। बिल्कुल सर। जी गुरुकुल से पास हुए बच्चे जी आज अपने करियर में क्या कुछ कर रहे हैं? सर, यहाँ से बहुत सारे बच्चे सीए पढ़ के निकल गया है, हम्म, डॉक्टर्स हो चुका है हम्म, और इंजीनियर्स है। हम्म, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बिजनेस में अब्रॉड में सेटल हो गया है। हम्म, तो वो बच्चे हम सभी बच्चों को हम एल्यूमिनी मीट के हिसाब से हम जोड़ते हैं। हम्म, तो अभी हम एवरी थर्सडे हमको स्वामी जी का सत्संग रहता है। वो हमारा जो जितने बच्चे पढ़ के चले गए हैं एल्यूमिनी स्टूडेंट्स, वो दुनिया में कहाँ भी है, वो थर्सडे 8:30 हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सब संत लोग के साथ जुड़ा एक साथ रहता है। मिलते हैं, जी, मिलते हैं जो और पास आउट बच्चे भी हैं। जी जी सत्संग सुनते हैं। अरे वो वाह, ये क्या बात। यहाँ स्पेशलिटी है। बिल्कुल सर। एंडिंग में सर, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे, जो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस सीजन में 2025-26 वाले सीजन में अपने बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन कराने के लिए, जी यहाँ से अपना भविष्य बच्चों का देख रहे होंगे, जी तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज, क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? सर, मैं स्टार्टिंग में बताया, हम्म, आजकल पॉजिटिव पेरेंटिंग हम्म, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम्म, तो हमारा बच्चा हमारा फ्यूचर है, हम्म, ठीक है। तो हमारे बच्चे को ऐसे जगह हम डालना है हम्म, तो वो अच्छा इंसान बन के बाहर आए। हम्म, तो एजुकेशन सभी जगह मिलता है। हम्म, तो एजुकेशन के साथ जो मानव मूल्य है, जो संस्कार है, हम्म, वो केवल गुरुकुल में ही मिलेगा। हम्म, तो सभी अभिभावक को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्म, आप हमारा स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल एक बार विजिट करिए हम्म, और समझाइए एक्चुअल गुरुकुल में क्या हो रहा है। और उसके बाद अगर आपके बच्चे का भविष्य आपको अच्छा बनाना है, हम्म। एक इंसान बनाना है, तो गुरुकुल तो वेलकम करते हैं आप। क्या बात है सर। कब कब यहाँ विजिट कर सकते हैं पेरेंट्स? टाइमिंग क्या रहती है? हर दिन खुला रहता है? हर दिन खुला रहता है सर। संडे भी? संडे भी खुला रहता है, क्योंकि ये तो कंप्लीट रेजिडेंशियल कैंपस है। हम्म, जितने स्टाफ मेंबर्स है सब सभी लोग इधर ही रहते हैं अंदर। बिल्कुल तो सर। कभी भी आ सकते ये हैं। क्या हो रहा है सर, बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं? अभी मैं आपको बताया ना, हर दिन स्वामी जी एक एक सेक्शन को बुला के तो बच्चे से इंटरेक्शन हो जाता है। हम्म, तो ये बच्चे से इंटरेक्शन होने का ये इसका अंतर क्या है, तो बच्चे अपना दिल खोल के स्वामी जी से बात करते हैं। हम्म, तो बच्चे में जितना हिडन टैलेंट्स है, जो उनका जो डर है, वो पूरा खुल जाता है। हम्म। और बच्चे अपने सवाल भी रख सकते हैं। जी जी जी, सही। बिल्कुल सर। कुछ छूट रहा है सर, कुछ विषय जो बताना जरूरी है? मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि सारी चीजें आ गई हैं, क्लासरूम से लेके बच्चों के ट्रेनिंग तक के सारी चीजें आ गई हैं। सर, ये स्वामीनारायण गुरुकुल ऐसी संस्था है, तो मानव निर्माण के लिए और हमारा खास ये बच्चे, तो
आजकल बच्चे हैं कल का फ्यूचर है, तो उनमें ये सब क्वालिटीज मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ये मॉडर्न दुनिया के साथ हमारा संस्कृति को भी बैलेंस करके जोड़ के तो उनके आगे कैसे बढ़ाना है, ये हमारा गुरुकुल का मेन मोटो है। ठीक है सर जी। थैंक यू सो मच सर, इतने डिटेल में आपने पूरी जानकारी गुरुकुल को लेकर बताई है। बाकी आप दर्शक, आप पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे सर ने कहा, आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चों को जो है वो स्वामी से जी से डायरेक्ट मिलवा कर उनके डाउट, उनकी जो बातचीत है, उनसे इंटरेक्शन है, वो सारी चीज़ें कर कर यहाँ सिखाई जाती है। और जैसा सर ने डिटेल में विस्तार में बताया है कि जो पढ़ाई आधुनिक दुनिया में होनी चाहिए उसके साथ साथ आध्यात्मिक दुनिया की बातचीत, अपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब सिखाया जाता है यहाँ पर, और ये अपने आप में ऐतिहासिक चीज़ है। आप गुरुकुल स्कूल को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट जो है लगातार आपको भिलाई टाइम्स के चैनल में मिलते रहेंगे। जिस जगह पे हम हैं ये बेरला का गुरुकुल स्कूल है, और यहाँ लगातार अपडेट हम आपको बताते रहते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ में।